नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक ओर इंडिया गठबंधन में तमाम नए दल शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए के मजबूत सहयोगी भी अब किनारा करते जा रहे हैं। अब एक और बड़े दल ने बीजेपी से अपने गठबंधन को तोड़ लिया है, तो वहीं संघ भी अब मोदी को चेतावनी दे रहा है और काफी ज्यादा नाराजगी भी जाहिर कर रहा है। तो क्या कहा है संघ ने, आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको गठबंधन की बात बता दें कि तो 24 के चुनाव से पहले बीजेपी को तमिलनाडु में बड़ा झटका लगा है। एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे बड़े दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सनातन धर्म को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बीजेपी की ही मुश्किलें बढ़ाता दिख रहा है। एक ओर पीएम मोदी सनातन के सहारे वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीएम की कोशिश में उन्हीं के सहयोगी दल ही सवाल उठा रहे हैं। तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी पार्टी अन्ना डीएमके ने भाजपा से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर लिया है। पार्टी ने कहा है कि अब दोनों के बीच कोई भी गठबंधन नहीं है। एबीपी न्यूज की आपको खबर दिखाती हूं। खबर की हेडिंग है, तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन में दरार, अन्नामलाई के बयान से नाराज एनडीए की अहम सहयोगी। आगे खबर में लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी कि एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के बीच तनातनी और बढ़ गई है। सोमवार 18 सितंबर को एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता ने कहा कि उसका बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है और चुनावी समझौते पर कोई भी निर्णय केवल चुनाव के दौरान ही तय किया जाएगा। वरिष्ठ नेता डी जयकुमार ने द्रविड़ नेता सीएन अन्नादुरई की आलोचना के लिए बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता दिवंगत मुख्यमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अन्नामलाई ने दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता सहित एआईएडीएमके नेताओं के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी की थी। दरअसल ये सब सनातन को लेकर चल रही बयानबाजी के कारण हुआ है, क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा था कि 1950 में अन्नादुरई ने सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी की थी। अन्नामलाई के इसी बयान पर एआईएडीएमके ने कड़ी नाराजगी जताई। एआईएडीएमके नेताओं ने कहा कि अन्नामलाई ने जानबूझकर अन्नादुरई का अपमान करने की कोशिश की है और उन्हें अन्नादुरई की राजनीति और उनके ज्ञान की समझ नहीं है। एआईएडीएमके नेता डी जयकुमार ने तमिलनाडु के अध्यक्ष अन्नामलाई पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बीजेपी के अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है और चाहते नहीं है कि हम बीजेपी के साथ हों। दरअसल सनातन धर्म के विरोध में सबसे पहली आवाज तमिलनाडु से ही उठी थी और बीजेपी की सहयोगी एआईएडीएमके को भी एहसास हो गया कि अगर इस मामले में वो बीजेपी के साथ जाएगी तो राज्य की राजनीति में उसका जबरदस्त नुकसान हो जाएगा और पहले से ही डीएमके के आगे कमजोर हो चुकी एआईएडीएमके और कमजोर हो जाएगी। ऐसे में जैसे ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अन्नादुरई के खिलाफ टिप्पणी की तो तुरंत ही पार्टी ने खुद को बीजेपी से अलग कर लिया। अब बीजेपी से एआईएडीएमके का ये अलग होना कई लिहाज से काफी अहम है। साउथ में ये बीजेपी के रास्ते बंद होने जैसा ही है, क्योंकि कर्नाटक की हार के बाद एआईएडीएमके के जरिए ही तमिलनाडु में बीजेपी की मौजूदगी बनी हुई थी और ये उसके बड़े सहयोगी दलों में से एक था। इस तरह ये एनडीए पर भी भारी चोट है और इससे विपक्ष का नैरेटिव और भी मजबूत होगा। ये ऐसे समय में हुआ है जब लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और 2024 के चुनाव से पहले ये घटनाक्रम बीजेपी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाल ही में भाजपा को कर्नाटक में कांग्रेस के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था, करारी हार मिली थी और अब उसके सामने उसके सहयोगी दल एआईएडीएमके के अलग हो जाने से साउथ में बीजेपी की मौजूदगी पर ताला डाल दिया है। तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक उसका बड़ा सहयोगी दल था, इसके जरिए वो अपनी आवाज को दक्षिण में पहुंचा सकते थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी क्या दक्षिणी राज्य में कैसे क्या कुछ सीटें भी हासिल कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति में लगातार करतब दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर बयान दिया था।
उस समय बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ था और दक्षिण से ज्यादा उत्तर भारत की राजनीति में। अब 18 सितंबर को AIADMK ने ऐलान कर दिया कि वो भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ चुकी है। अब इसने विपक्षी गठबंधन इंडिया को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका दे दिया है, क्योंकि वो हमेशा से ही कहता आया है कि बीजेपी के सहयोगी दलों में कोई दमखम नहीं है। उसके कई सहयोगी दल एक सांसद वाले हैं और विपक्ष आरोप भी लगाता रहता है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को तवज्जो नहीं देती है और इस तरह ये इंडिया बनाम NDA के नैरेटिव को कमजोर भी करेगा। पहले ही शिरोमणि अकाली दल और तेलुगु देशम पार्टी जैसे सहयोगी दल NDA से छिटक चुके हैं, तो वहीं अब गठबंधन तोड़ने पर विपक्ष ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जब भी किसी ने इंडिया को तोड़ने की कोशिश की तो वो खुद टूटकर बिखर गया। आज भी ऐसा ही हुआ। हमारा इंडिया गठबंधन तो कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, मगर अफसोस कि दूसरों के घरों पर पत्थर मारने वाला NDA अपना घर ही नहीं बचा पाया। तो इस तरह से जो विपक्ष है वो लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है और एक तरफ बीजेपी के सहयोगी दल अलग हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर संघ की भी मोदी से नाराजगी लगातार सामने आ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2024 के लिए मोदी अब RSS की पहली पसंद नहीं रहे हैं? क्या मोदी जी ने संघ को इतना नाराज कर दिया है कि संघ अब उन्हें भी चेतावनी देने लगा है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि मोदी से संघ की नाराजगी एक बार फिर से सामने आई है। संघ ने सीधे सीधे PM मोदी को संभल जाने की चेतावनी दी है। इधर मोदी जी नई संसद में जाने पर उत्साह से भरे हुए हैं, तो वहीं RSS ने मोदी जी के रंग में भंग डाल दिया है। संघ ने फिर से उन्हें मणिपुर की याद दिला दी है। जी हां, संघ समझ रहा है कि अब भी अगर मोदी जनता का दर्द नहीं समझे तो फिर तीसरी बार सत्ता में लौटना मुमकिन नहीं हो सकेगा। और संघ की नाराजगी को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ही खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। पहले आपको सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट दिखाते हैं। इस ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने द हिंदू की एक खबर को ट्वीट किया है। इस खबर में पुणे में 14 से 16 तारीख तक होने वाली संघ की बैठक का जिक्र है। संघ के जनरल सेक्रेटरी मनमोहन वैद्य ने मणिपुर के हालात पर चिंता जताई है और कहा है कि हमारे स्वयंसेवकों ने बताया है कि मणिपुर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हम सब अपनी ओर से कुकी और मैतेई समुदायों के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार को ही फैसले लेने होंगे ताकि स्थिति बेहतर हो। यानी कि साफ है कि मणिपुर को लेकर मोदी जी जिस तरह की अनदेखी कर रहे हैं उससे संघ काफी नाराज है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी खबर को टैग करके लिखा है कि हमें संघ के जनरल सेक्रेटरी का आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को जगाने का काम किया है। सरकार को जगाने का मतलब तो यही है कि सरकार अभी भी सो रही है, जिस तरह से मणिपुर के हालात बेकाबू हैं। और अब संघ ने भी कह दिया है कि वहां के हालात को जरूर देखा जाना चाहिए, मोदी सरकार से कह दिया है और चेतावनी भी दे दी है। फिलहाल इस तरह की जो पार्टियां अलग हो रही हैं लगातार बीजेपी से, उसको लेकर भी विपक्ष निशाना साध रहा है और ऊपर से संघ भी बीजेपी को चेता रहा है चुनाव से पहले। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।